और चलिए अब खबरें आपको विस्तार से दिखाते हैं। कमलनाथ सरकार गिरने के बाद शिवराज सरकार बने आज पूरे 100 दिन हो चुके। इस मौके पर बीजेपी ने उपलब्धि दिवस मनाया। भोपाल में एक वर्चुअल रैली भी हुई जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा समेत तमाम नेता शामिल हुए। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के स्वागत के लिए मैं आदरणीय शैलेंद्र शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। तो सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम शिवराज ने किसानों को सौगात दी। किसानों को 4,500 करोड़ बीमा राशि देकर सरकार ने नवाजा है। अगस्त में फसलों की बीमा राशि डाली जाएगी। सीएम ने 100 दिन पूरा होने पर कहा 26 लाख लोगों को मनरेगा में रोजगार दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह के डिफॉल्टर का पैसा सरकार देगी, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। 40,000 करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश की गरीब जनता के किसानों के अलग अलग खाते में डाली गई। समूह की बहनों सुन लो, आज अगर सुन रही हो मध्य प्रदेश में मुझे, तो हमने कई चीजें स्व सहायता समूह को देने का फैसला किया है। स्कूल की यूनिफॉर्म आप बनाओगी, पोषण आहार आप बनाओगी। 700 करोड़ रुपए का पोषण आहार ठेकेदारों के जिम्मे नहीं करेंगे, महिला स्वयं सहायता समूह की बहनें बनाएगी और खुद भी लाभ कमाएंगी। और इसके साथ ही हमने फैसला किया है कि हमारी महिला स्व सहायता समूह की बहनों अभी 20-22% तक भी कर्जा लेके समूह चलाती, अब केवल 4% ब्याज लगेगा, बाकी पैसा मामा भरेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। तो सरकार के 100 दिन की उपलब्धियां गिनाते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी को भगवान का अवतार बता दिया। वहीं शिवराज ने सिंधिया की तारीफ करते हुए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर तीखा प्रहार किया। सीएम ने कहा कि कमलनाथ सरकार में वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था। अभी जिनको हम सुन रहे थे, क्या कमाल का बोले महाराज, मुझे लगा मेरे भाषण की जरूरत ही नहीं है। जो सही भावना विचार थी वो लगातार उनके हृदय से अभिव्यक्त हो रहे थे। अच्छा, वो ग्वालियर चंबल में भी वोट उनको देख के थोड़ी दिए थे, दिए इधर और बन गए वो। कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पूरी फौज और उसके सेनापति तैयार हो गए संगत, और इस संकल्प के साथ कि विकास और जन कल्याण का एक नया इतिहास लिखेंगे, कल हमने संकल्प लिया। मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है, राहुल गांधी जी भारत का भगवान का वरदान। कई बार मुझे गीता जी का वो श्लोक याद आता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब भगवान सीधे अवतार नहीं लेते। नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता को देखते हैं तो ये लगता है कि बिना ईश्वरीय शक्ति के इतना काम कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। आज कुछ नहीं सूझा दिग्गी भैया को, तो टाइगर टाइगर कर रहा है, टाइगर 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 टाइगर। तुम क्या टाइगर का मुकाबला करोगे? इधर तो बंटा ढाल है तो कमलनाथ की बंटा ढाल करवाई। जब सरकार भी बनी तो 4D सरकार थी कमलनाथ की, 4D। पहला डी दलाल, ये दलालों की सरकार थी, खुलेआम कह रहा हूं। मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को इनने दलाली का अड्डा बना दिया था, दलाली का। तो वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम मोदी और सीएम शिवराज की जमकर तारीफ की। कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर प्रहार किया। कल के बाद आज फिर एक बार कहा टाइगर जिंदा है, यानी भोपाल में 2 दिन में 2 बार टाइगर जिंदा है, सिंधिया ने बोल दिया। गरीब परिवारों को जनधन खाते में 31,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया। 39 करोड़ गरीबों के लिए 35,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता गरीब कल्याण पैकेज के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री ने पहुंचाया। मुख्यमंत्री की शपथ इन्होंने ली। सेनापति भी शिवराज सिंह, सेना भी शिवराज सिंह, कार्यकर्ता भी शिवराज सिंह जी। सड़क से वल्लभ भवन तक शिवराज सिंह।
जब मेरे पूज्य पिताजी के जन्मदिन पर 75 वर्ष के जन्मदिन पर मैंने वो निर्णय लिया, आपकी तो व्यस्तता थी कि कागज लेकर लोगों को तोहफा देने की अपॉइंटमेंट ऑर्डर पास करनी थी। सही है कि नहीं शिवराज सिंह जी, बताइए कितने लोगों की नियुक्ति हुई हो आखिरी 14 दिन में? कोरोना के संक्रमण के समय में एक दौरा जरूर किया, दौड़ गए थे आईफा अवार्ड के कार्यक्रम। सही है कि नहीं प्रभात जी, बताइए। और इंदौर में भी मंच पर जनसेवक नहीं बैठे थे, दाएं बाएं दोनों अभिनेताओं के साथ में कोरोना के बादलों में आईफा अवार्ड के आनंद ले रहे थे। कई लोग कहेंगे कि सिंधिया जी आपने पार्टी बदली और इसलिए आज आपातकाल की बात कर रहे हैं, क्योंकि कई चील बैठे हुए हैं साइड साइड में नोच देखिए। नोचा जाता है उसी को जिसमें कोई अच्छाई हो, तो मुझे कोई कठिनाई है, नोचो मुझे जितना भी नोचना है। लेकिन कल भी मैंने कहा था और आज भी कहता हूं, टाइगर जिंदा है। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया के बीच मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर बैठक हुई। साथ ही उपचुनाव की रणनीति पर भी मंथन हुआ। बताया जा रहा है कि सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया के उपचुनाव को लेकर जल्द दौरे शुरू होंगे। तो आज माना जा रहा है कि आज विभागों का बंटवारा हो जाएगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अब विभागों का बंटवारा, हालांकि एक बड़ी चुनौती है शिवराज के लिए। जैसे मंत्रिमंडल का विस्तार चुनौती थी, ठीक वैसे ही मंत्रालय किस किस को कैसे कैसे दिया जाए, ये भी एक सरकार के लिए चुनौती है। तभी तो बार बार मंथन हो रहा है और माना जा रहा है कि आज विभागों का बंटवारा हो जाए। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव भोपाल से जुड़े हैं। शरद, क्या माना जाए, आज विभागों का बंटवारा हो जाएगा? कब तक इंतजार करना होगा? देखिए, बिल्कुल कमरुद्दीन, आज दरअसल इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल में मंत्री शामिल किए गए हैं, उनके जो विभागों के बंटवारे हैं वो आज कर दिए जाएंगे। उसको लेकर जो बैठकों का दौर है वो भी चला है। दिल्ली जाने से पहले राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ एक अहम बैठक हुई है और इस बैठक में जो जानकारी मिली है हमें सूत्रों के मुताबिक, जो मंत्रियों को विभाग बांटे जाने हैं उसको लेकर ही चर्चा की गई है दोनों नेताओं के बीच में, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई कश्मकश है और मशक्कत करनी है तो फिर वो इन्हीं दोनों नेताओं को करनी है, क्योंकि सिंधिया खेमे के जो मंत्री शामिल किए गए हैं वो और बीजेपी के जो मंत्री शामिल हैं वो, उन दोनों में किस तरीके से संतुलन हो मंत्रिमंडल के विभागों को लेकर, इस पर कहीं ना कहीं चर्चा की गई है। और जो जानकारी है उसके मुताबिक आज शाम को या फिर देर रात तक हो सकता है कि जो मंत्रिमंडल में मंत्री शामिल किए गए हैं, 28 नाम शामिल किए गए हैं, 5 पहले से हैं, तो कुल 33 नाम हैं मंत्रियों के, उनके बीच में विभागों के बंटवारे हो सकते हैं। जी बिल्कुल शरद, हम देख रहे हैं कि जो नरोत्तम मिश्रा हैं वो गृह मंत्री तो हैं ही, साथ ही साथ उनके पास स्वास्थ्य महकमा भी है, क्योंकि कोरोना काल में ये जो विभाग है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नरोत्तम मिश्रा क्या दोनों होल्ड करेंगे या आने वाले कल में, जैसा आपने बताया कि बहुत जल्द बंटवारा हो जाएगा, तो कौन सा वो चॉइस क्या चाहेंगे वो? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार किस मंत्री को कौन सा जो विभाग है वो दिया जाएगा। लेकिन जहां तक बात नरोत्तम मिश्रा की है, तो जिस तरीके का कद है उनका सरकार में और मंत्रिमंडल में, उसको देखते हुए ये लगता है कि जो गृह विभाग उनके पास है वो शायद उनके पास ही रहेगा। हो सकता है कि दूसरे विभाग को लेकर कोई फैसला किया जाए, क्योंकि जो गृह विभाग है वो एक तरीके से यही माना जाता है कि मुख्यमंत्री के बाद में नंबर 2 होता है सरकार में। तो जिस तरीके का उनका कद है और जिस तरीके की भूमिका रही मध्य प्रदेश में, जो तेवर है, जो कद है, उसको देखकर लगता है कि वो गृह विभाग ही रखेंगे अपने पास। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका जानकारी देने के लिए। तो अब विभागों का बंटवारा आज हो जाएगा, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। बड़ी खबर यह है कि कैबिनेट विस्तार के बाद बीजेपी में बगावत के सुर भी उठने लगे
और भोपाल में विधायक प्रदीप लारिया के समर्थकों ने बीजेपी ऑफिस में प्रदर्शन किया। लारिया को मंत्री नहीं बनाए जाने से उनके समर्थक नाराज दिखे। आपको बता दें कि प्रदीप लारिया सागर के नरियावली से एमएलए हैं। इधर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अजय विश्नोई का एक पोस्ट चर्चा में है। जबलपुर के पाटन से आते हैं ये पोस्ट में अजय विश्नोई ने लिखा कि समय कुछ बड़ा करवाना चाहता है, इस महीने ही कुछ बड़े काम की तैयारी शुरू करूंगा। अजय विश्नोई की पोस्ट वायरल होने के बाद कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, तेज हैं। सवाल उठता है, क्या बगावत की राह पर हैं विश्नोई? इधर बीजेपी के कद्दावर नेता रमेश मेंदोला को मंत्री न बनाए जाने का असर अब सांवेर के चुनाव पर दिख सकता है। रमेश मेंदोला को इंदौर की राजनीति में सबसे ताकतवर नेता माना जाता है। कहा तो ये जाता है कि कैलाश विजयवर्गीय की आक्रामक राजनीति के पीछे रमेश मेंदोला का सपोर्ट है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय की लाख कोशिशों के बाद रमेश मेंदोला मंत्री नहीं बन पाए। ऐसे में अब सांवेर से चुनाव लड़ रहे तुलसी सिलावट की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि रमेश मेंदोला जनाधार वाले नेता हैं। वो मंत्री पद के लिए डिजर्व करते हैं, लेकिन अब उनके मन में जो भी नाराजगी रहेगी और वे भी पूरे मनोयोग से सांवेर में काम नहीं करेंगे, जिसका असर उपचुनाव में साफ दिखाई देगा। जी डिजर्व करते थे मंत्री पद के लिए, एक जनाधार वाले नेता हैं, और उन्हें एक सांवेर प्रभारी की लॉलीपॉप दे दी। अब आप उनसे कहें कि सांवेर में आप काम करो और चुनाव जितवा करा, तो मुझे नहीं लगता कि पूरे मनोयोग से वो काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं नाराजगी तो रहेगी। मध्य प्रदेश की सियासत में अब दूसरे टाइगर की एंट्री हो चुकी है। पहले शिवराज ने खुद को टाइगर बताते हुए कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है, और सिंधिया ने भी कहा कि टाइगर जिंदा है। इसका मतलब यह कि मध्य प्रदेश की सियासत में अब दो टाइगर आ चुके हैं। सिंधिया के टाइगर वाले बयान पर सियासी तलखी भी बढ़ गई। दिग्विजय सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि जब एक जंगल में दो शेर रहेंगे तो संघर्ष बढ़ेगा। जिंदा है। मैं इनको कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टाइगर अभी जिंदा है का बयान क्या दिया? मध्य प्रदेश में टाइगर पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है। दोनों ही तरफ से कहीं ट्विटर वॉर हो रहा है तो कहीं जबानी जंग छिड़ गई है। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान आया। शिवराज और सिंधिया जनसेवक हैं, अगर जरूरत पड़ी तो वो जनता की सेवा के लिए शेर की भूमिका में नजर आएंगे। उन्होंने ये बात कही है, आप बात समझ लीजिए। उनका कहना है कि अगर हमारे जनता के हकों पर उनकी सेवा करेंगे, पर उनके अधिकारों की सुरक्षा कौन करेगा? एक लीडर। और उनके हकों के लिए जरूरत पड़ेगी तो मैं शेर के रूप में भी, टाइगर के रूप में भी आऊंगा। आज सुबह होते होते कांग्रेस की तरफ से ट्वीट की बौछार सी आ गई। दिग्विजय सिंह और अरुण यादव ने ट्वीट कर सिंधिया और शिवराज पर निशाना साधा। दिग्विजय ने सिंधिया का नाम लिए बगैर ट्वीट किया। जब शेर का शिकार प्रतिबंधित नहीं था तब मैं और माधवराव सिंधिया शिकार किया करते थे। वहीं अरुण यादव ने कहा कि एक टाइगर तो पहले से ही था, अब दूसरा भी आ गया। आप लोग जनसेवक हैं या नरभक्षी? कांग्रेस के ट्वीट पर बीजेपी नेताओं ने तीखा हमला करते हुए पलटवार किया। दिग्विजय सिंह का जो वास्तविक चरित्र है आज उनके वक्तव्य से सामने आया है। उनकी प्रवृत्ति रही है शिकार करने की, और वो प्रवृत्ति आज उनके बयान के अंदर झलकी है कि उनका तात्कालिक, और जिसको मैं कहूं कि अभी हाल ही में उनके शिकार कमलनाथ हुए हैं। देखो अब उनकी स्थिति ट्विटर तक ही रह गई है। ट्विटर और पेपर से राजनीति करते हैं फील्ड वालों के लिए, इसलिए बैठे बैठे अब अच्छा माल खाली बैठे हैं तो करेंगे क्या? ट्वीट नहीं करेंगे तो। देखिए वो पहले क्या क्या करते थे हम लोगों को नहीं पता, परंतु इतना जानते हैं कि हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश का विकास करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है, फिर मध्य प्रदेश विकास की ओर, फिर गरीब कल्याण की ओर, इस लक्ष्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। टाइगर पर सियासत गर्म होती जा रही थी तब दिग्विजय कहां चुप रहे थे।
ट्वीट के बाद दिग्विजय सिंह का बयान भी आया, जिसमें उन्होंने कहा, एक टेरिटरी में एक ही शेर रहता है, 2 शेर आते हैं तो संघर्ष बढ़ जाता है। एक जुमला बन चुका है। शिवराज सिंह चौहान भी कहते हैं टाइगर जिंदा है, ये भी कहते हैं टाइगर जिंदा है। जब एक जंगल में 2 शेर आ जाते हैं तो उसमें एक ही रह पाता है, 2 नहीं रह पाते। दिग्विजय के शेर और शिकार वाले बयान पर जब न्यूज 18 ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो उन्होंने कहा कि अब इस बयान का क्या मतलब, वो बोलते हैं तो बोलने दीजिए, टाइगर अभी जिंदा है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वो आपके पिताजी के साथ शेर का शिकार करते थे, आपने जो टाइगर उसका क्या ताल्लुकात है? मैंने तो कहा कि टाइगर जिंदा है। वो कह रहे हैं कि वो आप कैमरे में कैद करते हैं टाइगर। उनको कहने दो जो उनको कहना है, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। अगले कुछ महीनों में मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर सियासी पारा गर्म है। खैर, असली टाइगर कौन है ये तो वक्त ही बताएगा, इंतजार कीजिए। टाइगर को लेकर एमपी में सियासी तलखी बनी हुई है। यकीन मानिए, अभी बयानों का सिलसिला थमने वाला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। रतलाम पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने बीजेपी सरकार और सिंधिया के टाइगर जिंदा है के बयान पर कहा, कौन असली टाइगर है ये तो जनता तय करेगी और ये बताएगी कि पेपर का टाइगर कौन है। पेपर टाइगर जिंदा है, सर्कस का टाइगर जिंदा है। अपने देश में भी तरह तरह के घोड़े भी होते हैं। एक शादी का घोड़ा होता है, दूसरा सजा के नाचने जाता है शादी में। एक रेस का घोड़ा होता है। इस प्रकार के कई टाइगर भी होते हैं। मैं महाराजा नहीं हूँ, समझ गए ना? मैं मामा नहीं हूँ, मैंने चाय नहीं देखी, मैं कमलनाथ हूँ। तो मैं कमलनाथ हूं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और प्रदेश बोर्ड 10वीं के छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला है। एमपी बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट कल आ सकता है। दोपहर 12 बजे रिजल्ट घोषित होगा। आपको बता दें कि 10वीं में इस बार 10.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। कक्षा 10वीं में इस बार रिजल्ट घोषित करते समय टॉपर छात्रों को नहीं बुलाया जा रहा। अब तक जब भी रिजल्ट घोषित होता था तो टॉपर छात्रों को बोर्ड ऑफिस में जरूर बुलाया जाता था, लेकिन इस बार नहीं। कोरोना काल चल रहा है। एमपी बोर्ड का रिजल्ट कल आने वाला है। 10वीं का रिजल्ट कल आ जाएगा। दोपहर 12 बजे तक का इंतजार करना होगा और आप इस रिजल्ट को www.hindi.news18.com पर भी देख सकते हैं। और अब बात कोरोना की। 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 77 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। भोपाल में 53, अलीराजपुर में 5, झाबुआ में 3, गुना में 4। और मध्य प्रदेश में अब तक 14,321 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 10,875 ठीक होकर घर लौट चुके हैं और 586 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इंदौर में 4,776 केस हैं, 238 की मौत हुई है और 3,664 लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। शिवपुरी में शिक्षा विभाग के बाबू के आत्महत्या के मामले में परिजनों ने एसपी के पैरों में गिरकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। परिजनों ने इसको लेकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि शिवपुरी में कुछ दिन पहले शिक्षा विभाग के एक बाबू ने आत्महत्या कर ली थी। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें शिक्षा अधिकारी और 2 लिपिक पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। सीहोर के रेहटी में उफनते रपटे को पार करना ट्रैक्टर सवार को महंगा पड़ गया। जी हां, रपटे के बहाव में ट्रैक्टर तो बह ही गया, उसमें बैठे 2 लोग भी पानी के बहाव में बह गए, जिसमें से एक युवक को गांव वालों ने बचा लिया, जबकि दूसरे शख्स की मौत हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर के साथ बहा एक युवक किसी तरह से पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाने में सफल रहा, जबकि दूसरा शख्स पानी के तेज बहाव में फंस गया, जिससे उसकी जान चली गई।
बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।